तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे। जय श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए जगत गुरु श्री कृष्ण श्री राधा रानी का दिव्य स्मरण, उनका दिव्य भाव, हमारे हृदय में उनका चित्र अंकित है। बस उनका नाम लेते ही एक मुस्कान चेहरे पर अपने आप, एक खिलखिलाहट अपने आप आ जाती है। और ये खिलखिलाहट ही इस बात का प्रतीक है कि वो हैं और हमारे सबके भीतर हैं, और जिन तक ये स्वाध्याय आ रहा है उनके भी भीतर हैं। तो उनसे प्रार्थना कि हम सबको प्रेम रंग में रंगे और जो हमारे लिए बेस्टेस्ट है वो हमारे जीवन में स्वयं होता चला जाए। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। सखियों के श्याम पुस्तक हम पढ़ रहे हैं आगे। इसके पहले स्वाध्याय में शुचि जी की प्रेम व्यथा समझाई, बताई और बहुत ही सुंदर उसका चित्रण किया। और वो बस गया मन में कि प्रेम जब इस लेवल पर आ जाता है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। उनका प्रेम ही कृष्ण के लिए था। हम संसार में तो प्रेम करते रहते हैं, पर हम कब परमात्मा से प्रेम करेंगे, इस स्तर का थोड़ा सा भी आ जाए जो शुचि जी की व्याथा थी तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। आगे पढ़ते हैं। ना तो नेह को मानियत जो कहा कर रही है री, छोटी सी घघरी पहने ऊपर से खुले शरीर, बिखरे केश लिए 5 वर्ष की बालिका वर्षा से गीली हुई मिट्टी में पांव डालकर घरौंदा बनाने का प्रयत्न कर रही थी। उसकी छोटी सी छीट की ओढ़नी थोड़ा सा दूर घास पर पड़ी थी। गौर वर्ण तन स्थान स्थान से धूली धूसरित हो गया। गोल मुख, बड़ी बड़ी आंखें, मोटे होंठ उसके भील कन्या होने की घोषणा कर रहे थे। बालिका जैसे ही पांव पर मिट्टी थापकर संतुष्ट होकर धीरे से पांव खींचती, घरौंदा किसी सुरपावी के अवक्ष तन सा ही ढह पड़ता। इमेजिन करो ना, मिट्टी में पांव डाला हुआ है, उसके ऊपर उसके सहारे से बना रही है और जब पांव बाहर निकालती है तो सारी मिट्टी ढह जाती है। वह एक बार झुंझलाती, मिट्टी को पीटती बिखेरती और पुनः जुट जाती। संभव था उसे जिद चढ़ाई थी कि बिना किसी की सहायता के स्वयं अपना घरौंदा बनाएगी वह। ऐसा करके अपने साथियों संगियों को दिखाना चाहती थी कि वे जो उसे चिढ़ाते हैं अब देख लें कि वह उनसे छोटे होते हुए भी समर्थ है। किंतु घरौंदा भी उसकी भांति जिद्दी था कि दूसरा हाथ लगे बिना बनेगा ही नहीं। उपरोक्त वाक्य सुनकर समझी उसका ही कोई साथी उसे चिढ़ाने आया है तो नक्कर बोली, तेरो सिर कहाँ काज है, कहाँ काज है तो कुमो सो, जो मेरे मन होए सो करूं, तू को कहा। उससे पूछा था ना जे कहा कर रही है री, तो उसका जवाब उसने दिया, तेरो सिर कहाँ काज है तू कोमो जो मेरे मन होए सो करूं, तू कू कहा। मतलब उस लक्षण तुझे क्या मतलब है, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो कर रही हूँ, तू कौन है। मैं बना दूं तेरा घरौंदा, भागोगा कि मारूं, भागता है कि मारूं। उसने हाथ
में मिट्टी उठाई उस पर फेंकने को। हाथ के साथ नेत्र ऊपर उठे और वह जैसे स्थिर हो गई। क्या ही दिव्य है ये गोपियां, 5-5 की नन्ही सी वर्ष उम्र में इन्होंने जगत गुरु को पा लिया। तो इसलिए कहते हैं कि सब ऋषि मुनि थे जो पीछे पीछे आए थे कृष्ण के, सब मुक्त आत्माएं, दिव्य आत्माएं आ गई थी। सम्मुख पीत वस्त्र और रत्न आभूषण से सजा सांवला सोलोना, उसी की वया का अपचरित बालक मुस्कुराता खड़ा। उसी की वय का मतलब उसी की एज का। क्या रही, ऐसे क्या देख रही है, उसने हंसकर कहा। तो दांत मोती की लड़ियों से चमक उठे। मार रही थी मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है रे तेरा, ला मैं बना दूं। वह समीप आकर बैठ गया। उसके तन की गंध, आहा, कैसी मन भावनी। जिसने अनुभव करी वही जानता होगा। मिट्टी फेंकने को उठा, हाथ नीचे हो गया, किंतु आंखें यथावत अपलक उसे निहार रही थी। नाम क्या है तेरा, बालक जमकर बैठ गया। उसने एक पांव मिट्टी में डालकर हाथों से थपथपाते हुए पूछा, बोलोगी नाय मुंह से, अभी तो खूब बोल रही थी, क्या नाम है तेरा। उजरी, उसने धीरे से कहा। फिर पूछा, तेरो, मेरो नाम कन्हई, कहकर वह खुलकर हंस पड़ा। तेरा नाम मुझे अच्छा लगा, जैसा नाम है वैसे ही तू है, उजरी। मैं तो काला हूँ, इसी से नाम भी कृष्ण मिला। मैया बाबा और सखाओं ने बिगाड़ कर लाड से कन्हई कर दिया। तुझे कैसा लगा मेरा नाम। बालिका ने मुस्कुराकर डबडबाई आंखों से बालक को देखा और फिर नेत्र नीचे कर लिए। बताना, बालक ने अपनी धूली भरे हाथ से उसका चिबुक उठाकर निहोरा किया। कनाई, बालिका ने लजाकर कहा, फिर दोनों हंस पड़े। देखा कैसा बना है। कनाई ने पैर धीरे से खींच लिया और बोला। गरौंदा देखकर उजरी प्रसन्नता से ताली बजाकर हंसने लगी। कनाई ने गरौंदा के चारों ओर मेड़ बनाई, एक और दरवाजा बनाया और बोला, चल उपवन में लगाने को फूल पत्ते बीन लाए। कनाई भी हाथ पैर और मुख पर मिट्टी लगा चुका था। पटुका और कचनी भी गीली मिट्टी का स्वाद ले चुके थे। पटुका अवश्य कार्य में बाधक जान दूर रख दिया गया था। उसे गले में उठाकर डालकर उजरी का हाथ पकड़ बोला, चल। वह भी अपनी 1.5-2 हाथ की ओढ़नी लेकर पैरों में पीतल की पैजनियां छनकाती, ऐसा लग रहा है छोटी सी राधा ही कोई चल रही हो, छनकाती उनकी पैजनियां कि संग शाम के स्वर्ण नुपुरों की छमछम बड़ी अटपटी सी लग रही थी, मानो वीणा के संग भोंपू बज रहा हो। तेरा घर कहाँ है री, कनाई ने हाथ के पुष्प भूमि पर बिछे पटकू पे धरते हुए कहा। उधर भील पल्ली में। उजरी का ध्यान पुष्प पत्र चैन में कम और अपने नवीन सहचरी की ओर अधिक था। कितने भाई बहन हैं तेरे। एक भी नहीं, तू बनेगा मेरा भाई। हाँ, तू लड़ेगी तो नहीं मुझसे। मैया कहती है मैं बड़ा भोला हूँ। अरे, ये तू क्या कर रही है, फूल पत्ते सब सूत सूत कर डाल रही है, एक भी काम का नहीं रहा। देख, ऐसे तोड़ना चाहिए। दोनों फूल पत्ते लेकर लौटे। श्याम ने बहुत सुंदर उपवन बनाया। मेड़ के साथ कुछ बड़ी टहनी रोप कर छाया वाले वृक्ष बनाए। द्वार पर लाठी लिए पहरादार भी खड़ा किया। छोटे से सरोवर में समीप के डाबर से लाकर पानी भर दिया। यह सब देख उजरी प्रसन्नता के सागर में मानो डूब रही थी। इतनी कारीगरी की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, किंतु सखाओं को दिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की बात वह संभवतः भूल गई थी। बस वह एकटक अपने कन्हई को देखे जा रही थी। जब हम कृष्ण को देखते हैं तो हम अपने होने को ऐसे ही भूल जाते हैं। ये है अहम का त्याग, ये है देह भाव का त्याग। एक बार कृष्ण रंग में रंगे तो सब अपने आप बिसर जाता है, अपने आप चला जाता है। आ, अब मैं तुझे सजा दूं। और बचे हुए पुष्प पत्र लेकर मैं उसके सम्मुख आ बैठा। उजरी के भूरे उलझे बिखरे केशों में पुष्प लगाया, माला गजरे बनाकर उसे पहनाया। अब तू मुझे सजा, उसने कहा। उजरी ने आज्ञा मानकर अपने छोटे छोटे अनाड़ी हाथों से उसका अटपटा सा श्रृंगार किया और दोनों पकड़कर उठ खड़े हुए उस डाबर में अपने प्रतिबिंब देखने। चल उजरी, अब खेलें। कैसे, तू छिप जा, मैं तुझे ढूंढूं और मेरे छिपने पर
तू मुझे ढूंढना, अच्छा, किंतु तू ही मुझे ढूंढना, मुझसे ये नहीं होगा, तू कहीं खो जाए तो। उजरी ने व्याकुल स्वर में कहा, अच्छा जा तू छिप जा, मैं अपनी आंख मूंद करके खड़ा हूं। कन्हई ने छोटी छोटी हथेलियों से अपने बड़े बड़े आंखें ढांप ली। उजरी अनमने मन से छिपने चली गई। कौन ही छुपना चाहे जब श्याम सुंदर सामने हो, कैसा गेम खेल रहे हैं। वह समीप की एक झाड़ी में ही बैठ गई। कुछ देर बाद श्याम सुंदर ने आंखें खोली और ढूंढने चले। सामने की कुंजों में झांकते हुए वे आगे बढ़े। गुजरी अपने स्थान से उन्हें देख रही थी। उन्हें उसे दूर जाते देख वे व्याकुल हो उठी। कितना सुंदर भाई मिला है। यदि वह साथ चलना चाहे तो घर ले जाकर मैया बाबा को दिखाएगी। इतनी देर में वह ऐसे हिल मिल गई जैसे मानो जन्म से ही उसके साथ खेलती आ रही हो। अचानक चौंक पड़ी। कहाँ गया कन्हई? अपने स्थान से निकलकर आकुल वाकुल पुकार उठी, कन्हई रे कन्हई। कभी इस कुंज और कभी उस चार उसका रूंधा कंठ गूंजता रहा, कन्हई रे कन्हई। तभी किसी ने पीछे से उसकी आंखें मूंद ली। झुंझलाकर उसने हाथ हटा दिए। घूमकर देखते ही मैं उससे लिपट गई। नन्ही नन्ही शुक्तियां मुक्ता वर्षण करने लगी। क्या हुआ उजरी? मैं तो तुझे ढूंढ रहा था, तू क्यों रो रही है? मैं तो पास ही में उस झाड़ी में थी, तू क्यों दूर ढूंढने गया मुझे? वह हिलकियों के मध्य बोली। हिलकियां वो हिचकी जो रोते रोते आ जाती है। तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ढूंढने की बारी तो मेरी थी। मैं तेरी पीठ के पीछे ही तो खड़ा था। तू पुकार रही थी और मैं संग संग चलता मुस्कुरा रहा था। मैं तेरी पीठ के पीछे ही तो खड़ा था। तू पुकार रही थी, मैं संग संग चलता मुस्कुरा रहा था। देख लो पीछे ही है। पक्की हो गई बात, एकदम श्योर। ए, हाँ उजरी, सच? तूने ऐसा क्यों किया? मैं तुझे अच्छा लगता हूँ कि नहीं, यह देखने के लिए। कन्हई, उजरी के होठ मुस्कुरा दिए। जल भरी आंखें श्याम के मुख पर टिकाकर वह बोली। उजरी, श्याम भी उसी प्रकार पुकारे और दूसरे ही क्षण दोनों एक दूसरे की भुजाओं में आबद्ध हो हंस पड़े। अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। फिर कहीं खो जाए तो मैं तुझे छोड़कर कहीं जाऊंगा ही नहीं। सच? सच? सच ही तो है। एक बार आंखों में समाकर यह निकलता कहाँ है? श्रद्धा विश्वास ही आधार है। एक बार आंखों में समाकर हृदय को स्पर्श करके हृदय से जाता कहाँ है? जात की कहाँ बात करे सखी, श्याम ही प्रेम प्यारो। उठ गया प्रेम में, कोई जात पात नहीं है। इसको पढ़ते हैं सखियों के श्याम के रंग से। उस दिन मैया ने जड़ बेरी की डाली काट लाने भेजा था। मैंने कहा भी था, डाली यहाँ काट कर लाऊं, इसके तो छौनों को ही क्यों ना चरा चरा लाऊं, इससे तो छौने को ही क्यों ना चरा लाऊं। किंतु मैया ने मुझे डांट कर भेज दिया। छोटी कुल्हाड़ी कंधे पर धड़ में झोपड़ी से बाहर आ गई। डाली छौने के समीप रखकर उसके गले की डोरी खोल दी। किंतु खुलते ही अभागा सीधे आंगन से होकर बाहर भागा। मैया के डर से मैं भी पीछे पीछे दौड़ी। सच भी है, कोई कुत्ता सियार मुंह में दबा ले तो। अभी तो महीने भर का भी नहीं हुआ, किंतु छोटा है तो क्या हुआ, भागता कितना तेज है मरा। अरे, ये तो गायों के समूह में जा घुसा। कहीं किसी ने सींग या लात चला दी और कहीं कुचला गया तो। यहाँ छौना किसको कह रहे हैं? छोटा सा कौन है? खरगोश? नहीं। आगे सोचा ना गया, मैं भी दौड़कर समूह में जा घुसी। वह नटखट इधर से उधर बै बै करता गायों के पैरों के बीच से भागा जा रहा था। अच्छा, बकरी को बोल रही है, बकरी के छोटे बच्चे को। और पीछे पीछे मैं भी। गायें बहुत बड़ी बड़ी सुंदर और सीधी थी, अन्यथा ऐसी अनजान भागम भाग में पशु भड़क उठते हैं। छौने पर मुझे क्रोध आ रहा था। कितना दौड़ाया मुझे। कुछ हो गया तो इसे मैया मारेंगी डांटेंगी सो अलग। पा जाऊं तो दो चार चपत लगा दूं, सो ही चपत तो लगा ही दूं मरे को। एकाएक ठिठक कर रुक जाना पड़ा मुझे। गायों के बीच से निकलकर छौना सीधे वट के नीचे गोप बालकों की ओर दौड़ा। एक वस्त्रधारी सांवरे किशोर को घेर कर सब बालक बैठे थे। छौने के गले में बंधी घुंघरुओं की ध्वनि सुनकर सबने पलट कर देखा। छौना सीधा फुदकता हुआ उस सांवरे कुमार के सम्मुख खड़ा हो गया। उन्होंने बाहें पसार कर, अरे कैसा सुंदर अजा शावक, कहकर उठा लिया। अरे क्या ही भाग्य जागा इसका।
क्या ही भाग्य जागा। वे एक हाथ से उसे वक्ष से दबाए और दूसरे हाथ से उसे सहलाते हुए मुख, नेत्र पर पीठ और चुंबन अंकित किए जा रहे थे। मैं दूर खड़ी उस सांवले सलोने रूप को देखते हुए छौने के महाभाग्य को साक्षी दे रही थी। भाग्य ही तो जागा है, क्या ही जागा है। ना समय का ध्यान, ना शरीर का। तभी उन्होंने मीठे स्वर में पूछा, किसका है रे तू? उस स्वर की माधुरी ने कानों में प्रवेश करते ही तन में झंझनाहट, कंपन उत्पन्न कर दिया। साथ ही देखा किसका कहते हुए उनके कोमल रत तनारे नेत्रों की पलकें ऊपर उठी। क्या कहूं, दृष्टि मिलते ही सारी सृष्टि लोप हो गई। अंडरलाइन, दृष्टि मिलते ही सारी सृष्टि लोप हो गई। हम दृष्टि तो नहीं मिलाते, हमारी दृष्टि तो भाग जाती है इधर उधर, जाने कहाँ 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 भाग जाएगी। अभी 2 घंटे बाद कहेगी नींद आ रही है, कुछ की तो 1 घंटे बाद ही कह देगी नींद आ रही है? दृष्टि मिलते ही सृष्टि लोप हो गई। यहाँ तक कि वे गोप कुमार छोना और उनका वह शोभा धाम शरीर, मुख कमल, मुख कुछ भी स्मरण ना रहा। मात्र रक्तिम डोरों से संजित नैन कंज रह गए। ये ऐसा हो गया जैसे अर्जुन ने मछली की आंख बेधी थी ना, तो मात्र आंख पर ध्यान था, मछली के और किसी अंग पर भी नहीं। तो जब जब अपने इष्ट को देखो तो बस एक जगह देखते रह जाओ, देखते रह जाओ, देखते रह जाओ, और फिर वही अपना रूप रंग प्रकट कर देंगे उसी एक पॉइंट पर, उसी एक बिंदु पर, जैसे कोई बिंदु ध्यान चल रहा हो। धीरे धीरे वे नैन समीप आए। तेरा है ये छौना? हाँ। पुनः वही मीठा स्वर कानों की राह भीतर उतरकर किसी रीते सरोवर को भरने लगा। उन्होंने छौना मेरे हाथ में थमाया। कब मैं लौटी घर, कुछ भी स्मरण नहीं। मैया ने ही झंझोड़ कर जगाया। अरे बैठी बैठी ही सो रही है, अभी तो सूरज उगा ही है। छोड़, इस सोने को पत्ते खाने दे। यह क्या छोरी, यह छोरी क्या करेगी अपने घर जाकर, नित उठ मार खाएगी। अरे उठ, टोकरी लेकर कंडे ला और लकड़ी बीन ला। समीप आकर पूछा, तेरा जी तो ठीक है, कोई मांदगी तो नहीं लगी? उसने माथा, हाथ और पेट छूकर देखा, और नहीं। मैं माथा हिला दिया। भूख लगी हो तो उठ, आधी रोटी पड़ी है, खाकर जा, और मैं और तेरे बाबा शहद लेने जाएंगे। क्या कहूँ स्वामिनी जू, वह समय तो मोकू जाने क्या भयो। ना कछु काम सूझे, ना काहू की बात सुहावे। बकरी के छौने को जाने कहाँ बांध पड़ गई। नित उठ भज जाए वाही ठौर, मैं जात की भीलनी कैसे बाकी सेवा पाऊं। वो स्वामी नीजू से कह रही हैं कि अपने अपने इष्ट, मुझे लगता है किशोरी जी से, कि मुझे कोई काम नहीं सूझ रहा, कोई बात समझ नहीं आ रही, और इसकी बकरी की छौने की तो कोई जात पात है नहीं, और मैं भीलनी, मुझे कैसे उनकी सेवा मिलेगी, कैसे पाऊंगी मैं उनकी सेवा। एक दिन मैंने उपाय खोज निकाला। वन से फूल तोड़ तोड़ कर लाई। तमाल के एक छोटे से पेड़ का फूलों से श्रृंगार किया, फलों का भोग लगाया और चरणों में सिर रखा। यही मेरे जीवन का पूजा पाठ नित्य क्रम बन गया। एक दिन ऐसे ही भोग धरकर बैठी देख रही थी, क्यों री पेड़ को फल खिला रही है, सुनकर मैं चौंक कर खड़ी हो गई। क्योंकि तमाल के पेड़ पर कृष्ण की लीलाएं हुई तो उसी को पूज लिया। कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण ने किसी जगह को स्पर्श किया तो उसका पूजन भी कर लो पूरी श्रद्धा भाव से, तो वहीं से प्रकट हो जाएंगे। बस श्रद्धा भाव से हम चलें तो सही, प्रेम के साथ। कोई देवता है ये पेड़, पूजा कर रही है क्या? एक फल मुझे भी दे दे, बड़ी भूख लगी है मुझे। मैंने सारे फल उनके सम्मुख रख दिए। अरे फिर तेरे देवता को क्या भोग लगाएगी? मैं क्या कहती, पत्थर की मूरत सी खड़ी रही। अच्छा चल तू भी खा ले, मैं अकेला तो नहीं खाऊंगा। कहकर उन्होंने एक फल चखा और मुंह बिगाड़ कर बोले, खट्टो है। दूसरा उठाया और दांत से काटकर बड़ा मुंह बनाया। राम राम, ये तो कड़वो है। तीसरा खारा लगा। भीतर हृदय भीतर हृदय भीतर भीतर ही रो उठा। हाय, आज चिर अभिलाषित आशा फलवती होने को आई, तो दुर्भाग्य ने उसके ऊपर अंगारे औंधा दिए। आंखों में भरे आंसू एक साथ झर पड़े। मैं डलिया लेकर और फल लेकर लेने को चली तो मेरा हाथ थाम कर बिठा दिया। कहाँ जा रही है, बैठ। कहकर उन्होंने एक और फल उठाकर चखा। उत्फुल्ल होकर बोले, आज ये तो मीठो है।
अभी आधा फल भी ना खा पाए होंगे कि एकदम खड़े होकर बोल उठे, मेरे सखा पुकार रहे हैं, मैं जाऊं? और हाथ में फल लिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना एक और भाग चले। बड़ी देर तक मैं पाहन की तरह बैठी रही, फिर डलिया में जो फल उनके चखे हुए थे वे खाने लगी। क्या कर गए, भोग लगा के छोड़ गए। वे सब अत्यंत स्वादिष्ट और मीठे थे। कृपा सिंधु हैं वे स्वामिनी जू। घर में मैया बाबा मेरी दशा देखकर चिंतित रहने लगे। उन्होंने दवा दारू झाड़ फूक टोने टोटके टमके सब कर दिए। देखे, किसी दादी बूढ़ी ने मैया से कहा, छोरी सियानी हो गई है, अब यहाँ का ब्याह कर दो और कछु मांदगी नाए। अब बाबा छोरा ढूंढने में लगे हैं। मेरे प्राण सूखे जाते हैं। कौन जाने कहाँ और कितनी दूर किस खूट से जा बांधेंगे। फिर मुझे ये दर्शन कहाँ मिलेंगे। स्वामिनी जू, आप मुझ पर कृपा करें। कहती हुई वे भील कन्या मेरे पैरों पर गिर पड़ी और नेत्रों की वर्षा से उन्हें भिगोने लगी। मैं प्रज्ञा क्या कहती, अपनी हृदय व्याधि से व्यथित हो यहाँ आई तो इस तामाल तरु के नीचे इस भील कन्या को धुरी स्नान करते देखा तो पूछ बैठी। उत्तर में इसने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। क्या कहकर मैं इसे धीरज दूं? यह तो व्रज की प्रत्येक कुमारी की कथा है। हाथ पकड़कर उसे उठाकर बोली, तेरी क्या सहायता करूं सखी? हम दोनों एक ही रोग की रोगिणी हैं। मुझे अपने घर की दासी बना लो। उसने कहा, मुझे आश्रय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। खाने के लिए फल से वन ले आऊंगी, पहनने को अपनी उतरन दे देना बस। मैं बाबा से कह दूंगी मुझे ब्याह नहीं करना। नाम क्या है तेरा? मिट्टी। मैं उसे अपने घर मैया के समीप मैं उसे लेकर अपने घर मैया के समीप आई। मैया, इसे अपने घर चाकर रख लें। क्यों री, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई चाकर की? मैया ने आश्चर्य से पूछा। मैं नहीं मैया, यही रहने को कह रही थी। मैंने अपना बचाव किया। कहती है वन से जलावन की लकड़ी ला दूंगी, अपने लिए अपने खाने के लिए फल भी ले आऊंगी, खिड़ खिर बुहार खिरक बुहार दूंगी और जो भी कार्य होंगे सो कर दूंगी। मुझे केवल पहनने के लिए अपनी उतरन दे देना। ऐसी क्या बात है बेटी, रहो, तुम्हारा मन हो तब तक। भोजन वस्त्र जहाँ हमको जुटते हैं वहां तुम्हारे लिए भी नारायण देंगे। मैया बोली, बड़े मीठे फल है मैया, कहाँ से आए? श्याम सुंदर ने मैया से पूछा। यह तो मिट्टी लाई है लल्ला। मिट्टी? मिट्टी कौन? मैंने तो यह नाम आज तक नहीं सुना। अरे लला, यह तो भील कन्या है। अपने सुमुख गोप के घर में चाकरी करती है। उसकी छोरी प्रज्ञा के साथ लेकर फल लाई है। उसके साथ बकरी का छौना भी था क्या मैया? श्याम कुछ क्षण सोच के बोले, ना लाला, मैंने तो नहीं देखा। छौने वाली कोई और होगी। अच्छा मैया, फल मीठे हैं, उससे कहना नित्य लाया करे। उसे कुछ दिया कि नहीं? मैंने तो बहुत निहोरा किया, किंतु वे कहने लगी, आपके लाला जीम ले तो मैं अपने श्रम को सार्थक मानूंगी। उसकी आंखें भर आई थी। इससे इसमें मैं अधिक आग्रह नहीं कर सकी। अच्छा मैया, मूल्य ना ले तो ना सही, किंतु फल मुझे नित्य चाहिए। कल आएगी तो कह दूंगी। क्यों मैया, उसे अपने ही यहाँ क्यों ना रख लें? दारी के औरों की चाकर हम कैसे रख लें? तू वाको पूछ लीजियो। नाय लाला, मोते ऐसो काम ना होए, रहने दे, मैं ही पूछ लूंगा। तो इतना प्यार करते हैं श्याम सुंदर कि हर दृष्टि से हर तरीके से हमें अपने साथ रखने के लिए तैयार है। बस एक बार हमको प्यार होना चाहिए, थोड़ा सा भी। गुरु से प्यार हो जाए तो सब हो जाएगा। हम अपने गुरु तत्व, गुरु मतलब गुरु एक व्यक्ति नहीं, एक विचार, जो भी गुरु है हमारे जीवन में, जिन्होंने हमें मार्ग दिया, जो हमें चला रहे हैं, उस गुरु से, उस गुरु माँ से जिसे प्यार हो गया, उसका जीवन ऐसे ही धन्य हो गया। और इसी के साथ इस स्वाध्याय को यहाँ पर आप लोगों के लिए अंत करते हैं। और हम तो संग संग पढ़ रहे हैं, देखें कब तक पढ़वाएंगे श्याम सुंदर। जब तक पढ़ाएंगे तब तक पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को जल्दी मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।